स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया था, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में हम कुछ डिफरेंट टाइप के मेथड्स को पढ़ेंगे, बट करना हमें एक ही होगा। आप देख सकते हैं यूनिट 4 में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। फर्स्ट है कुन-टूकर मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है बील्स मेथड एंड थर्ड मेथड है वोल्फीज मेथड, ठीक है। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि लेटेस्ट 2024 में कौन सा आया था, वोल्फी मेथड और बील्स मेथड। इन दोनों में और लगा के आया था, इनमें से आपको एक करना था 20 मार्क का। 2023 की बात करें तो वोल्फी मेथड विद कुन-टूकर मेथड, इन दोनों में से आपको एक करना था। 2022 में वोल्फी मेथड एंड कुन-टूकर मेथड, 2021 में वोल्फी एंड बील। तो आपने नोटिस किया होगा कि वोल्फी मेथड हर एक ईयर में आ रहा है और इन दोनों में से एक एक ईयर में आ रहा है। तो हम कौन सा टॉपिक करेंगे आपको पता चल गया होगा। वोल्फीज मेथड हम करने वाले हैं क्योंकि ये हर एक ईयर में आ रहा है, 24, 23, 22, 21 और 19। तो ये 5 ईयर के पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इन 5 ईयर्स के पेपर को आपको अच्छे से करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको करवाया 2023 का क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ठीक है। ये 2019 में भी आया है सेम क्वेश्चन, इसलिए ये 2 ईयर के पेपर में एक ही क्वेश्चन करना है आपको, जो अच्छे से सॉल्व करना है। ये 2 टाइम्स आया हुआ है, इट मीन्स ये 2025 में भी आ सकता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन टाइप देख सकते हो आप किस टाइप से आएगा। अप्लाई वोल्फ्स मेथड टू सॉल्व द QPP। QPP का मतलब होता है, QPP का क्या मतलब होता है यहाँ पे, क्वाड्रिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। QPP का क्या मतलब है, क्वाड्रिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जेड दिया होगा आपको, जैसा आप देख रहे हो कि है ना, x1 की स्क्वायर पावर 2 दे रखी है, यहाँ पे x2 की पावर 2 दे रखी है। तो हाईएस्ट पावर आपको 2 मिलेगी। सच दैट करके कांस्टेंट दिया हुआ है आपको एक, x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन का साइन दिया हुआ है, मैक्सिमम जेड दिया हुआ है और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं। वोल्फीज मेथड को हम सॉल्व करने वाले हैं, QPP होने वाली है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। स्टेप 1, इसको भी हम स्टेप वाइज स्टेप करेंगे, सेम रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में स्टेप से सेम रहेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्टेप 1 दे रखा है, कन्वर्ट ऑल द कॉन्स्टेंट इनइक्वालिटी इनटू लेस देन साइन। आपको एक कॉन्स्टेंट दे रखा है, इसका साइन कैसा है, लेस देन में है, बट आपको यहाँ पे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी कॉन्स्टेंट कंसीडर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x1 बड़ा है, इट मीन्स ग्रेटर देन का साइन है, x2 बड़ा है, इट मीन्स ये भी ग्रेटर देन का साइन है। इन दोनों को लेस देन के साइन में कन्वर्ट करना है, चाहे वो कितने भी कॉन्स्टेंट आपको दिए हुए हो, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। कॉन्स्टेंट इनइक्वालिटी, इनको इनइक्वालिटी बोलते हैं, इनटू लेस देन साइन। ये तो लेस देन है, इन दोनों को और लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है लेस देन में कन्वर्ट करना, इट मीन साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे x1 का साइन -x1, ये -x2 लेस देन में कन्वर्ट हो गए। आपके पास ये 3 कॉन्स्टेंट हो गए लेस देन के साइन में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही करना है आपको, जितने भी कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं उन सब का साइन लेस देन में बनाना है, ठीक है, साइन चेंज करके। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 दे रखा है, नाउ वी राइट द गिवन QPP यूजिंग सूटेबल स्लैक वेरिएबल। अब आपको पता है लेस देन के साइन में कन्वर्ट किया है, तो अब स्लैक वेरिएबल ऐड करके इनको इक्वल साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम जेड सेम रहेगा बिल्कुल। आगे चलते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा सच दैट मतलब कांस्टेंट दिए हुए हमने। ये ध्यान रखना, फर्स्ट कांस्टेंट में हमें स्लैक वेरिएबल में क्या ऐड करना है, Q1 स्क्वायर। अगर सेकंड कांस्टेंट भी होता तो उसमें क्या ऐड करते, Q2 स्क्वायर। बट यहाँ पे एक ही कांस्टेंट दे रखा था, ये तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन थे ना, जिसको पहले लेस देन के साइन में कन्वर्ट किया। अब इक्वल के साइन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे स्लैक वेरिएबल क्या ऐड करेंगे, R1 स्क्वायर, सेकेंड वाले में R2 स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट है तो उनमें Q1 स्क्वायर, Q2 स्क्वायर, और अगर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन से तो उनमें R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, ठीक है। वेयर Q1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर आर स्लैक वेरिएबल। ये हमारी न्यू QPP बन चुकी है, ठीक है। अब न्यू QPP बनने के बाद आपको लाग्रांजियन फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट द लाग्रांज फंक्शन। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट द लाग्रांज फंक्शन, ठीक है।
ये कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। लाग्रेंज फंक्शन को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपको वो सारे वेरिएबल लिखने हैं जो आपने आपके सामने न्यू क्यूपीपी में आए थे। देखो मैक्सिमम जेड की बात करें तो x1 x2 x1 x1 x2 x2, तो 2 ही वेरिएबल्स दे रखे हैं मैक्सिमम जेड में, x1 एंड x2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए x1 x2। अब कांस्टेंट में देखो, कांस्टेंट में x1 की बात हो गई, x2 की बात हो गई, q1 स्क्वायर है ना, q1 स्क्वायर के लिए हम लेंगे λ1। अगर q2 स्क्वायर होता तो हम उसके लिए लेते λ2। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा हमने सिंगल लैम्डा लिया है क्योंकि यहाँ पे q1 स्क्वायर एक ही था। अब नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, यहाँ पे r1 स्क्वायर है, r2 स्क्वायर है, तो इन दोनों के लिए हम लेंगे μ1 μ2। अगर एक ही होता, r1 स्क्वायर ही होता तो म्यू लेते हैं, 2 है तो μ1 एंड μ2। ठीक है, ये 5 आपके वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अभी इसके इक्वल में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पहले x1 x2 से रिलेटेड क्या था, मैक्सिमम जेड, तो मैक्सिमम जेड जो था उसको सेम लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम जेड को सेम लिख दिया। अब माइनस सेकंड कौन है, लैम्डा, माइनस लैम्डा लगा के मुझे फर्स्ट कांस्टेंट एज इट इज़ लिखना है, x1 प्लस 2x2 प्लस q1 स्क्वायर, इस 2 को इधर ले आएंगे तो -2। ठीक है, x1 प्लस 2x2 प्लस q1 स्क्वायर -2, माइनस लैम्डा लगा के। ठीक है, अब माइनस μ1 लगा के जो फर्स्ट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन था -x1 प्लस r1 स्क्वायर, -x1 प्लस r1 स्क्वायर, फिर -μ2 लगा के सेकंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस -x2 प्लस r2 स्क्वायर -x2 प्लस, ये आपको यहाँ तक सेम रहेगा, मतलब पूरा क्वेश्चन ही सेम रहने वाला है। वोल्फ्री मेथड में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, आपको बस एक क्वेश्चन को की प्रैक्टिस कर लो, बाकी सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे। नाउ यूजिंग नेसेसरी केटी कंडीशन, अब केटी कंडीशन यूज़ करनी है, नेसेसरी केटी कंडीशन, आपको बस लाइंस लर्न करनी है, उसमें सारा मेथड आपको लर्न रहेगा। ठीक है, केटी कंडीशन क्या होती है, जो एल है ना आपका एल, उसमें ये सारे वेरिएबल्स हटा दोगे तो भी एल का मतलब हमें पता है कौन कौन से वेरिएबल से रिलेटेड है ये फंक्शन, x1 x2 लैम्डा μ1 μ2। ठीक है, अभी इसको मैंने वापस लिख लिया यहाँ से यहाँ तक वापस। ठीक है, अब हमें इसका जो डिफ्रेंशिएशन करना है, पहले x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे। बस ये 3 से रिलेटेड मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर यहाँ पे λ1 λ2 होते तो λ1 का भी करते, फिर λ2 का करते। ठीक है, del L अपॉन del x1, मतलब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1, इस पूरे का x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बताओ x1 ये रहा, x1 तो हो जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन इसका होगा नहीं 0, क्योंकि x1 है नहीं, यहाँ पे x1 है तो ये 2 2 4 हो जाएगा, -4x1 x1 का करेंगे, x1 हट जाएगा, -2x2। ठीक है, x1 है नहीं यार, ये यहाँ पे x1 दे रखा है तो माइनस लैम्डा रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x1 है तो माइनस प्लस μ1, यहाँ पे x1 है नहीं तो इक्वल टू 0, इन सबको आपको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो नेक्स्ट x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये रहा x2, 6 आ जाएगा, x2 तो हट जाएगा, 6 आ गया, x2 ये रहा तो x2 हट जाएगा तो -2x1। ठीक है, x2 हट जाएगा, 2 2 4 -4x2 हो जाएगा। ऐसे ही x2 का करेंगे, यहाँ पे -λ2 तो -2 लैम्डा। ठीक है, x2 ये रहा, x2 माइनस प्लस μ2 प्लस μ2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं लैम्डा के रिस्पेक्ट में करने, लैम्डा सिर्फ यही था ब्रैकेट के बाहर, इन सब का करेंगे, लैम्डा हट जाएगा और माइनस के साथ ये सारा ऐसे कैसे आ जाएगा, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। इनको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, राइट एक्स्ट्रा कंडीशन, अब देखो एक्स्ट्रा कंडीशन, ये जो एल है ना इसमें जो बच गया ना वो एक्स्ट्रा कंडीशन होती है। जैसे हमें पता है यहाँ पे लैम्डा q1 स्क्वायर, यहाँ पे μ1 x1 और यहाँ पे μ2 x2, ये तीनों ऑलवेज इक्वल 0 के होते हैं, चाहे कोई सा भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये एक्स्ट्रा कंडीशंस होती है हमेशा। लैम्डा x1 स्क्वायर, μ1 x1 और μ2 x2, ये तीनों इक्वल टू 0, ये एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को अरेंज कर देंगे, इट मीन्स ये 0 के इक्वल है तो कांस्टेंट तो इस तरफ आ जाएगा और कोफिशिएंट विद वेरिएबल इस तरफ बच जाएगा।
अगर मैं 4 को इधर लाऊंगी तो -4 आएगा, तो ये भी ऑलरेडी माइनस में है। तो एक काम करो, ये माइनस वाले सारे इस तरफ ले आओ, तो क्या बनेगी इक्वेशन 4x1 + 2x2 + लैम्डा - μ1 = 4। फर्स्ट वाले को अरेंज किया है, सेकंड वाले में भी इन सारे कोफिशिएंट को इस तरफ लेके आएंगे, तो 2x1 + 4x2 + 2 लैम्डा - μ2 = 6। ऐसे इस वाले को अरेंज कर लिया, ठीक है, इस वाले को अरेंज कर लिया, क्या x1 + 2x2 + q1² = 2। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, q1² को आपको s1 के इक्वल लेट करना है, तो हमने इस वाले में q1² की जगह क्या रख दिया, s1। तो इक्वेशन 4, 5, 6 आ गई अपने पास विद एक्स्ट्रा कंडीशन चलती जाएगी सेम। यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे इनको हमने चेंज करके रिप्लेस करके ये नई इक्वेशंस बनाई है, यही हमारे नए कोफिशिएंट होने वाले हैं। अभी हम आपको बताते हैं कैसे। अब स्टेप 4 पे की बात करते हैं। स्टेप 4 में आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम जेड आपको लेना है -v1 - v2। अब ये कैसा है मैं आपको बताने वाली हूँ। अब जो आपने इनको अरेंज करके बनाया है, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, ये आपके कॉन्स्टेंट है 3, ठीक है। पहले तो ये बात समझो कि ये 3 आपके कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मेन कॉन्स्टेंट कितने हैं, 1 और 2। इनसे रिलेटेड हमें स्लैक वेरिएबल हमें नए मानने हैं v1 और v2। अब बताओ, इसमें v1 और v2 मानेंगे तो जो यहाँ पे आपको ये रटना ही पड़ेगा कि जो मैक्सिमम जेड होगा वो -v1 और -v2 होगा ओनली। कांस्टेंट की बात करें, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट, थर्ड कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना, ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट। इस कांस्टेंट में आपको स्लैक वेरिएबल दिख रहा है s1, बट इन दोनों में नहीं है ना। इन दोनों में हमने क्या ऐड करना है, +v1 और +v2, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट वाले कांस्टेंट में मैंने +v1 किया है, सेकंड वाले कांस्टेंट में v2 किया है, और थर्ड वाले में s1 था ही, ठीक है। और विद एक्स्ट्रा कंडीशन वही हो गई। तो ये आपकी न्यू QPP बन गई है। अब ये न्यू QPP बनने के बाद आपको पता है क्या करना होता है, सिंप्लेक्स से छेड़छाड़ करनी पड़ती है, ठीक है। सिंप्लेक्स, यहाँ पे फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल को गौर करेंगे। अब जो हम पढ़ते आए वैसी सिंप्लेक्स बनेगी। CJ मतलब कोफिशिएंट इन मैक्सिमम जेड। मैक्सिमम जेड में पहले तो ये देखो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, देखो x1 x2 x1 x2। उसके बाद लैम्डा, सिंगल लैम्डा है लैम्डा, μ1 μ2 इसमें s1 दे रखा है s1। ये तो हो गई इन सब की बात। अब v1 v2 भी तो है ना, v1 v2, ठीक है। इतने वेरिएबल है, सब वेरिएबल्स को लिखना है पहले तो। अब यहाँ पे सारे वेरिएबल्स की कोफिशिएंट 0 होंगे मैक्सिमम जेड में, ओनली v1 और v2 को छोड़ के। v1 का कोफिशिएंट -1, v2 का कोफिशिएंट -1, ये ध्यान रखना CJ में, ठीक है। इनके ऊपर लिखना है इनका कोफिशिएंट, ठीक है। इन सब के कोफिशिएंट 0 है तो 0 0 0 0। CB भी x भी आपको पता ही है। B क्या होता है, वेरिएबल जिनके अप्रोक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, वो वेरिएबल यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे वो वैल्यूज आएगी जो कांस्टेंट में है। फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट, थर्ड कांस्टेंट। फर्स्ट कांस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट 4, x2 का कोफिशिएंट 2, 4 2, लैम्डा का कोफिशिएंट 1 1, μ1 का कोफिशिएंट -1 -1, μ2 है नहीं तो 0, s1 है नहीं तो 0, v1 का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे v1 है नहीं, v2 है नहीं तो 0, ठीक है। सेकंड कांस्टेंट में चलते 2 4 2 4, लैम्डा का कोफिशिएंट 2, μ1 है नहीं, μ2 का कोफिशिएंट -1, s1 है नहीं तो 0, v1 है नहीं तो 0, v2 का कोफिशिएंट 1, ठीक है। अब थर्ड कांस्टेंट की बात करते हैं। x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 2 1 2, ठीक है। लैम्डा की बात करते हैं, लैम्डा है नहीं, μ1 भी नहीं है, μ2 भी नहीं है, s1 का कोफिशिएंट 1, v1 भी नहीं है, v2 भी नहीं है, ठीक है। जो नहीं है उनके कोफिशिएंट 0। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ बन रही है, सबसे टॉप पर 1 यहाँ पे 1 0 0, तो v1 फिर 0 1 0 0 1 0, v2 फिर 0 0 1 कहाँ है, ये रहा 0 0 1 s1 पे s1, ठीक है। और ये कहाँ से आई, xb की वैल्यू 4 6 2 जो RHS पार्ट में वैल्यूज दी हुई है ना वो, ठीक है। अब CB की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो इनके कोफिशिएंट है CJ में,
V1 का कोफिशिएंट -1, V2 का कोफिशिएंट -2, S1 का कोफिशिएंट 0 है तो 0। ये बन गई आपकी सिंप्लेक्स। अब आपको पता है ZJ माइनस CJ निकालना होता है। इट मीन्स इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे CJ, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। -4 प्लस -2 -6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। -6 -0 -6, -2 प्लस -4 -2 -6, ये 0 ये 0 -6, -1 -2 -3 +1 0 0 ये 1। तो ऐसे मैंने निकाला। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज़ -6। आप किसी को भी एंटर करवा सकते हो, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम जेड x1 x2 से बना था, तो x1 x2 दोनों ही चाहिए मुझे। x1 को एंटर करवाओ तो भी सही है, x1 को एंटर करवाओ तो भी सही है। तो मैंने x1 को एंटर करवाया, तो बताओ डिपार्टिंग वेक्टर कौन होगा? मिनिमम रेशो ऑफ x भी डिवाइडेड बाय x1, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 6 डिवाइडेड बाय 1 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 2 डिवाइडेड बाय 1 2। तो 2 3 1 में से मिनिमम कौन है? 1। किसके कोरस्पॉन्डिंग? V1 के कोरस्पॉन्डिंग। तो हम क्या बोल सकते हैं? V1 निकलेगा। x1 एंटर कर रहा है, V1 बाहर निकल रहा है, तो 4 इज की एलिमेंट। ठीक है, वो डिपार्टिंग के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगा दिया इसने। मिनिमम XBI डिवाइडेड बाय मिनिमम 1 आया, और कोरस्पॉन्डिंग टू V1, जो V1 इज डिपार्टिंग वेक्टर। -6 x1 के कोरस्पॉन्डिंग था, तो x1 तो एंटर कर रहा है, V1 एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल आएगी उसमें V1 की जगह कौन आ जाएगा? x1। आप देख सकते हैं यहाँ पे V1 की जगह कौन आ गया? x1। ठीक है, अब बस आपको ये ध्यान रखना है, जो की एलिमेंट होता है उसको हमेशा 1 बनाना होता है। यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर दो। 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा ना। 4 से डिवाइड किया तो देखो न्यू रो क्या आई? 1 1 हाफ 1/4 -1/4 0 0 0। ठीक है, अब हमें इन दोनों कोफिशिएंट को 0 बनाना होता है। इनको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसकी हेल्प से, जो न्यू रो आई है उसकी हेल्प से, और इसकी हेल्प, जिसमें हमें 0 बनाना है उस रो की हेल्प से, और जो नई रो आई है उन दोनों की हेल्प से हमें इस वाली रो को, ये वाली रो आएगी हमारे पास। कैसे आएगी? देखो, हमें 0 इसको बनाना है, तो पहले इसकी रो को हॉरिजॉन्टल वर्टिकली लिख लो। 6 2 4 2 0 6 2 4 2 0 -1 0 1। ठीक है, अब माइनस करना होता है क्या? जिस एलिमेंट को 0 बनाना है उसको, 2 को 0 बनाना है, 2 माइनस कर देंगे सब में से। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या? जो न्यू रो बनी थी ना 1 1 हाफ 1/4, ये इन सबको फिर सॉल्व कर लेंगे। जो जो एलिमेंट आते जाएंगे वो हमारी सेकेंड रो में फिल हो जाएंगे। 4 0 3 3/2 1/2। ठीक है, ऐसे ही हमें अब इसको 0 बनाना है, तो पहले इसको वर्टिकली लिख लेंगे 2 1 2 0 0 1। ठीक है, फिर माइनस करेंगे किसको? 1 को। इसको 0 बनाना है ना, -1 -1 -1 मल्टीप्लाई बाय न्यू रो जो आएंगे उससे ये आ जाएंगे। ठीक है, अब जेड से -CJ निकालना है। कैसे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन सब का जो आएगा -0। ठीक है, तो मेरे पास ये आए हैं, आप करके देखना यही आएंगे। अब यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? मोस्ट नेगेटिव, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, यहाँ पे -3 1.5 और 0.5 दोनों से बड़ा होता है, तो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज -3। और इस किसके कोरस्पॉन्डिंग है? x2 के कोरस्पॉन्डिंग। तो हम बोल सकते हैं x2 क्या करेगा? एंटर करेगा, और हमें करवाना भी था। x2 एंटर करेगा तो डिपार्ट कौन होगा? देखते हैं अब। मिनिमम रेशो करके देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1/2, 4 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3/2। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? इसमें 2 आएगा, इसमें 1.3 आएगा, इसमें 0.6 आएगा। कौन सा मिनिमम है? 0.6 मिनिमम है। 0.6 यहाँ से आया था, किसके कोरस्पॉन्डिंग? S1 के कोरस्पॉन्डिंग। तो हम S1 को डिपार्ट कर देंगे। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे डिपार्ट कौन हो रहा है? V1 डिपार्ट हो रहा है ना, V1 डिपार्ट हो रहा है। तो अब नेक्स्ट जो टेबल बनेगी ना उसमें V1 का कॉलम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बताना भूल गई, यहाँ पे V1 का कॉलम हटा दिया है मैंने, ओनली V2 का कॉलम आ गया है। ठीक है, अब V2 का कॉलम आ गया है। ठीक है, अब बताओ डिपार्ट कौन हो रहा है? S1 एंटर कर रहा है x2। तो अब S1 का मतलब जो इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल बनेगी उसमें S1 नहीं आएगा, S1 का कॉलम हट जाएगा। ठीक है,
ऐसे टेबल छोटी होती जाएगी। बट ये ध्यान रखना, जब आपको इसको 1 बनाना है, डिवाइड की एलिमेंट ये हुआ, इसको 1 बनाना है तो 2/3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3/2 है, 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बन जाएगा। 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाली रो को हटा देना आप। ये ध्यान रखना, इस वाले कॉलम का एक भी एलिमेंट नहीं लेना है, ठीक है। 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, ये 0 ही रहेगा। 2/3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई, 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको 1 बनाना है तो पहले इसको वर्टिकली लिखेंगे। 4 0 3 3/2 1/2 -1। याद रखना, इसको आपको पेंसिल से एक बार ऐसे डॉटेड कर देना है, क्योंकि आप क्या करोगे, इस 0 को भी लिख लोगे। अब नहीं लिखना है, -1 तक लिखा, अभी डायरेक्ट 1 लिखना है, ठीक है। माइनस करेंगे सब में से, क्या माइनस करेंगे, जिसको 0 बनाना है 3 को 3 माइनस कर देंगे सब में से। अब मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यू रो बनी है उससे, न्यू रो बनी है ये वाली, 2/3 0 1 -1/6 1/6 0 एंड 0, ठीक है। जो भी आएगा वो यहाँ पे फिल कर देंगे अपन। फिर ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे, तो ऐसे ही ZJ - CJ आ जाएगा आपका। -2 आ रहा है, ये मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है तो ये एंटर करेगा, इट मीन्स लैम्डा एंटर करेगा। और एग्जिट कौन होगा उसके लिए हम देखते हैं मिनिमम रेशो। 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3, 2/2, और ये माइनस का है तो इसको तो डिवाइड करना नहीं है, तो 2/2 तो 1 बनेगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 आएगा। तो 1 क्या है, सबसे मिनिमम है ना। 1 किसके कोरस्पॉन्डिंग आया था, 2/2 से, तो V2 क्या करेगा, बाहर निकलेगा। V2 बाहर निकलेगा और लैम्डा एंटर करेगा, V2 की जगह कौन आ जाएगा, लैम्डा। तो ये ध्यान रखना, V2 बाहर निकलेगा तो अब V2 का कॉलम हटा देंगे, ठीक है। अब टेबल बनेगी इतने ही वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसे पेंसिल से करते जाना है ताकि आपको याद रहे कि मुझे यहाँ तक के वेरिएबल्स लेने हैं। तो V2 की जगह कौन आ गया, अब लैम्डा आ गया, ठीक है। लैम्डा आ गया ना, तो हमने U2 तक टेबल बना ली, V2 की जगह लैम्डा आ गया। और जो की एलिमेंट था, अब की एलिमेंट कौन था यहाँ पे बताओ, ये एंटर कर रहा है लैम्डा 1, V2 निकल रहा है, तो की एलिमेंट कौन होगा, 2 होगा ना। 2 की एलिमेंट होगा, 2 के लिए 2 को 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 0 1 0 -1/2, 1 0 0 1 0 -1/2, ठीक है। ऐसे ही नीचे और वाली रो को निकाल लेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था। फिर ZJ - CJ निकालेंगे तो इस बार 0 आएंगे। आपको पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे वेरिएबल 0 है, ऊपर सारी 0 है, तो आप इनको 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो ऑल ZJ - CJ इज ग्रेटर देन टू 0। सो हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द QPP इज x1 की वैल्यू आ गई 1/3, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, x2 की वैल्यू आपको पता है x1 और x2 ही चाहिए आपको मैक्सिमम Z के लिए। तो मैक्सिमम Z ये था 4 × 1/3, x1 की वैल्यू रख दी, 6 × 5/6, x2 की वैल्यू रख दी, -2 × x1 का स्क्वायर, x1 है 1/3, 1/3 का स्क्वायर, -2 × x1 × x2, -2 × x2 का स्क्वायर, x2 क्या है 5/6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आएगा 25/6। दिस इज़ योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के जैसे बाकी क्वेश्चंस होंगे, आप खुद प्रैक्टिस करो और कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करो व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीग्राम ग्रुप पे।